दिया हुआ है, जी ऑफ क्या एक्स करना ढूंढना था? है, उसके लिए थोड़ा रुक जाओ ना। वो एक्चुअली इनवर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, इनवर्स हम जब पढ़ेंगे तब करेंगे उसको, तो उसको बाद में करते हैं। अरे मुझे तो विवान, वैसे नहीं थे 3-4। एक मिनट, कौन आया अभी? विवान आया क्या? विवान, वीएस विवान था? विवान कहाँ हो भाई? ये कौन है? अरे यार, ऐसा क्या डर है? मतलब मैं पूछता हूँ कौन है, आदमी भाग जाता है। क्या चल रहा है? चलो, तो ये जो कॉम्पोजिट फंक्शंस वाले जो क्वेश्चन तुमने अभी पूछे, वो क्वेश्चन इनवर्स के बाद बताता हूँ। ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता, हो सकता है, बट वो उतना, मतलब तुम उतना कंफर्टेबल नहीं रहोगे मेरे सोल्यूशन में। सोचोगे, पूछोगे कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। तो उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन बताने के लिए हमको इनवर्स, इनवर्स हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बट अभी भी फंक्शंस में अभी मैंने इनवर्स ठीक से नहीं पढ़ा है, तो वहां पहुंचते हैं तब करते हैं। और किस टाइप का क्वेश्चन था वो? राधिका, जो मॉड वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या हुआ? सर उसमें जब ऐड कर रहे थे नीचे, उसमें डोमेन पूछा था, तो उसमें मुझे कंफ्यूजन है। तूने भेजा हुआ है ना? हाँ सर, मैं आपको वापस भेजती हूँ। एक मिनट, तो मुझे 15th क्वेश्चन में डाउट है। हाँ सर 15। 15th, सर एक मिनट। तो तुमने ये मुझे 25th क्वेश्चन भेजा है फॉर एग्जांपल ना, 26th, यही ना? सर आप मुझे पूछ रहे हो क्या? हाँ, सर मैंने आपको वापस भेजा है, 22nd वापस भेजा। का 6th पार्ट। किसका? सेकंड का 6th पार्ट? 22nd 22nd? 6th पार्ट। और देखते हैं। चलो सब लोग ध्यान से देखो। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जहां पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है -1, -1 for -2 x less than equal to 0 and x minus 1 for 0 to 2, 0 to, in fact मिसिंग है लेस देन, बट ठीक है। 0 to 2 इक्वलिटी लगा दो दोनों जगह पे, कोई फायदा, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 0 रखने पे ये भी -1 ही बन रहा है, तो वैल्यू सेम ही आ रही है। और इसका 6th पार्ट, सर वेटिंग रूम में कोई तो है सर। वेटिंग रूम में कोई आ गया? ऋषि, 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 हाँ भाई ऋषि, ऋषि ज्वाइन किया अभी? ऋषि, हेलो, हाँ ऋषि। हाँ सर अरे ऋषि, अभी ज्वाइन नहीं तुझसे किया, कोई बात? मतलब सर निकल। अच्छा, अभी भी तुमसे पहले कभी बात हुई है मेरी? सर जी मिले थे ना संडे। हाँ, सेंटर संडे पे को मिले मिले थे? थे सर। अच्छा, हाँ हाँ, वेरी शिट, ठीक है। कई ऋषि में कंफ्यूज होता हूँ मैं, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि हमने कवर नहीं किया हुआ, बिकॉज ये देखो ना, एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स, इसका डोमेन बताना है। एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स का डोमेन बताना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी भाई? 0 सबसे पहले, हाँ सबसे पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होना चाहिए, तो हमें ये समझ में आ गया इंस्टेंटली कि भाई हम वो पॉइंट्स निकालना चाहते हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये जहां भी हुआ वहां पे वो डिफाइन नहीं होगा। अदरवाइज वो पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहां पे एफ एक्स या एफ ऑफ मॉड एक्स डिफाइन ना हो, ये खुद ही डिफाइन नहीं है, तो 1 ये डिफाइन कहाँ हो पाएगा? ये भी नहीं हो पाएगा। फिलहाल ये डिफाइन -2 से 0 और 0 से 2 हर जगह पर है। हाँ, ये हमको, अगर तुम इसका ग्राफ ही प्लॉट कर लो, कैसा ग्राफ होगा भाई एफ एक्स का? एफ एक्स का ग्राफ
-2 से 0 के बीच में क्या है? y equal to -1. y इक्वल्स टू -1 है। और 0 से 2 के बीच में क्या है? तो 0 से 2 के बीच में x - 1 स्ट्रेट लाइन। हाँ, 2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1, है ना? तो ऐसा कुछ ग्राफ है fx का। चेक नहीं करना कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। क्या हो गया? क्या बजा दी तुम्हें कान में? हाँ, क्या बोल रहे हो? बोल रहा हूँ कि ऐसा चेक नहीं करना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। क्या नहीं करना पड़ेगा? चेक नहीं करना पड़ेगा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। चेक तो किया ना मैंने। आखिर डिसकंटिन्यूअस होने का चांस कहाँ पे है? 0 पे ही तो है। 0 पे दोनों की वैल्यू -1 नहीं है, हाँ ओके सर। है ना? अच्छा, अब ये बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम्हें याद हो, f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसा होगा? अगर x को मॉड x से रिप्लेस किया जाए तो क्या चेंज आता था ग्राफ में? एनीवन? नेगेटिव पार्ट हट नेगेटिव जाएगा वाला और पार्ट हट जाएगा और जो हटा पॉजिटिव है के उसका राइट साइड वाले का मिरर ले लेंगे। मिरर इमेज ले लेंगे। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये, है ना? हाँ ये करो। हाँ यस और मॉड fx? नेगेटिव मॉड वाली fx पॉजिटिव वाले साइड y लेना नेगेटिव नहीं हो पड़ेगा। सकता सर, y को नेगेटिव फोर्स में हटा मतलब देंगे। नीचे वाले को ऊपर कर देंगे। हाँ सर। कुछ ऐसा। हाँ सर। जो पार्ट x एक्सिस के नीचे गया है, ये वाला, वो पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा। इतने तो हुआ, है ना? अब बताओ कि इन दोनों का सम 0 होने की उम्मीद कहां पर है? बिकॉज देखो, ये पॉइंट मार्क करते हैं, 1 है, 1 है, 2 है। ग्राफ बनाने का एक एडवांटेज ये है कि अब चीजें बिल्कुल क्लियरली दिख जाती हैं। इसके बाद हमको क्लियर दिख रहा है, हमको इनका सम 0 चाहिए। 2 पॉइंट पे क्या क्या 1 से 2 के बीच में इनका सम 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से 2 के बीच में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सम तो 0 नहीं हो सकता इसका, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं 0 से 1 के बीच में। 0 और 1 पे होना चाहिए सर ना। 1 पे हाँ हो सर, सकता है 1 और 0 और दोनों। 1 और 0 पे नहीं, होना चाहिए। 1 मैंने पे 1 से कैसे 2 होगा? के बीच में, 1 पे क्यों नहीं होगा? 1 पे तो 0 है, वो 1 पे दोनों ही 0 है ना, 1 पर दोनों 0 है ना। हाँ 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 सर। सर पूरे 1 से लेके 0 तक होगा ना? अभी हम 0 से, हाँ अभी वही बात, अभी मैं 0 से 1 की बात कर रहा हूँ, पूरे इंटरवल की। 0 से 1 के बीच में ये लाइन जो थी, ये जो पार्ट है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, चलो कलर चेंज करो। हाँ, ये वाला जो पार्ट था, इसकी इक्वेशन क्या थी? ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है y इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 1। और ये जो मॉड fx बना है, इसमें इसका रिफ्लेक्शन, ये चीज ऊपर चली गई है, देखो ये पार्ट, ये यहाँ आ गया। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? 1 माइनस 1 माइनस x। दिस इज 1 माइनस x, करेक्ट। तो अभी साफ दिखाई दे रहा है, और ये डायग्राम देख के भी समझ में आ रहा है, तो फिर 0 ही होगा। पूरा ही 0 हो डायग्राम देख के भी समझ में आ रहा है कि अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो सम तो 0 आएगा, बिकॉज वो सेम वैल्यू है। अगर यहाँ पे y है तो वहां -y है। तो इसका मतलब हुआ कि भाई 0 से 1 के बीच में, इंक्लूडिंग बोथ, दोनों को इंक्लूड करो, डेफिनेटली ये 0 होगा, कोई डाउट ही नहीं है ना। 0 से 1 के बीच में इनका सम 0 होगा। अब जरा पीछे आते हैं, अब जरा -1 to 0 आओ। -1 से 0 के बीच में ये देखो नेगेटिव है, -1 से 0 के बीच में ये पॉजिटिव है, लेकिन ये कांस्टेंट भी है, ये पूरी वैल्यू 1 है, ये पूरी वैल्यू 1 है। तो भाई इनका सम 0 कब होगा? जब वो -1 होगा। तो तुम देख सकते हो कि इसकी वैल्यू जो है वो -1 केवल इस पॉइंट पे हुई है, 0 पर। उसके बाद तो ये उससे बड़ी वैल्यू है ना, तो सम 0 नहीं हो सकता। और -2 से -1 के बीच में तो फिर पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है और वो भी पॉजिटिव है। तो जो क्वेश्चन मैंने ग्राफिकली किया, तुम इस क्वेश्चन को मॉड fx और f मॉड x बनाकर भी ऐड करके कर सकते थे ना भाई। इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन कुछ ऐसा होता, तुम्हें f ऑफ मॉड x लिखना पड़ेगा। क्या होगा भाई f ऑफ मॉड x? चलो ये भी देख लो।
अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ मॉड एक्स क्या होगा, जहां भी एक्स लिखा हुआ है उसको मॉड एक्स से रिप्लेस करो, देखो क्या आता है, -1 when this happens, when mod x is between -2 to 0। अब ये तो हो ही नहीं सकता भाई, सर बस जीरो ना पड़ेगा ना। ये तो हो ही नहीं सकता, जीरो को हम यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो देखो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉड एक्स कैन नॉट लाई बिटवीन -2 to 0। तो क्या हो सकता है, ये तो हो सकता है मॉड एक्स, ये तो हो सकता है ना। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, सॉरी x belongs to -2 to t मॉड plus। एक्स, यहाँ पे मॉड एक्स है, सॉरी। -2 से तो जहां भी x है वहां पे मॉड एक्स से उसको रिप्लेस करो। और अब देखो जब तुम मॉड एक्स को हटाने की कोशिश करोगे तुम्हें पता है कि दो केसेस आएंगे। कौन से दो केस बनते हैं? पहला केस व्हेन x इज पॉजिटिव। अच्छा, जब x पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब कहाँ होगा, x 0 से 2 के बीच में। जब x 0 से 2 के बीच में है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो मॉड x पॉजिटिव बनोगा, इसलिए ये ग्राफ x -1 ही रहेगा। तुम देख सकते हो ये ग्राफ x -1 ही रहता है पूरे इंटरवल, देखो इस पूरे इंटरवल में ग्राफ x -1 है। बट जब यही वैल्यू -2 से 0 के बीच में आ जाती है, -2 to 0, -2 to 0, तो ये ग्राफ चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये मॉड x नेगेटिव ओपन होगा, ये ग्राफ बन जाएगा -x -1, तो बन गया f मॉड x। आखिर ये कॉम्पोजिशन ही तो हुआ, ये f ऑफ gx ही तो हुआ। यहाँ पे gx क्या है, मॉड x। यही क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में किए थे, हाउ टू फाइंड f ऑफ gx, हाउ टू फाइंड f ऑफ मॉड x, रिप्लेस x बाय मॉड x एंड सॉल्व। तो ये पहला पार्ट आ गया। अच्छा, मॉड ऑफ fx कैसे लिखा जाएगा, व्हाट इज मॉड ऑफ fx, और देखते हैं। तो मॉड ऑफ fx का मतलब हुआ कि जो आउटपुट आ रहा है, देखो आउटपुट ये है, पॉजिटिव दिस इज द आउटपुट, ये आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी mod of -1 for x belongs to -2 to 0, and it should be mod of x -1 for x belonging between 0 to 2, है कि नहीं, बताओ। इसका मतलब ये तो हुआ हमने मॉड पूरे फंक्शन पे लगाया है, इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब आउटपुट यहाँ पे x नहीं है, आउटपुट तो y है ना। अब बताओ mod of x क्या बन जाएगा फिर, व्हाट इज mod of x, mod of x will be 1 between -2 to 0, देख सकते हो, देखो देख रहे हो, ये ग्राफ हमने बनाया था, -2 to 0 के बीच में 1 है। व्हाट अबाउट mod x -1, mod x दो -1 केसेस दो बनेंगे ना, cases दो केस बनेंगे, यस। 0 से 1 तो अगर ये 1 से छोटा है, मतलब जब ये 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो ये नेगेटिव ओपन होगा, मतलब ये 1 - x रहेगा। और जब ये 1 से 2 के बीच में होगा, 1 से बड़ा होगा, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, खत्म हो गई बात। अब जब तुम ये दोनों फंक्शन निकाल चुके हो, ये भी निकाल चुके हो, ये भी निकाल चुके हो, और तुम्हें इनका सम चाहिए, क्या आएगा इसका सम। ये ध्यान रहे कि इंटरवल्स में ही ऐड करेंगे, जैसे -2 से 0 में ये -1 है, सॉरी -2 to 0, सेम ही फंक्शन है। -2 to 0 ये रहा, और ये -2 to 0 ये रहा 1, -2 to 0। तो देखो -x -1 एंड 1 ऐड हो गया, क्या आ जाएगा, -x। तो डेफिनेटली -2 से 0 के बीच में ये -x है। व्हाट अबाउट 0 to 1, 0 to 1 के बीच में ये 1 - x है, और देखो 0 से 2 के बीच में, यानी 0 से 1 भी मान लो, x -1 है, x -1 और 1 - x मिलकर 0 हो गया, और ये साफ दिख रहा है कि 0 लेस देन x लेस देन 1 के बीच में 0 रहेगा। और इसके बाद 1 से 2 के बीच में क्या हो रहा है, 1 से 2 के बीच में क्या होगा भाई, ये है x -1, और यहाँ पर -x, सॉरी यहाँ पर x -1 ये हो गया 2 times x -1।
तो या तो तुम ग्राफ से सॉल्व कर लो, और अगर ग्राफ से सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो ये भी तरीका है। सर ज़्यादा प्रेफरेबल क्या है, ग्राफ या ये वाला मेथड? अगर तुम्हें ग्राफ बनाना इजी लगता है और जल्दी बना सकते हो तो ग्राफ बेटर है हमेशा, लेकिन ग्राफ में भी हमको फंक्शन लिखना ही पड़ेगा ना, मतलब ऐड तो करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 0 हो रहा है कब हो रहा है। हाँ सर। मतलब ग्राफ बेटर है, ग्राफ बेटर है, और ये भी कोई बुरा नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आंसर तो आ जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने कवर नहीं किया, ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन का ही क्वेश्चन है। और ये देखो ना, एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जी एक्स, यहाँ पे जो जी एक्स है वो मॉड एक्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अगर नहीं हुए हैं तो दोबारा ट्राई करो, होने चाहिए क्वेश्चंस। और किस टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ भाई? 15 वाला 15 बिजनेस, तो फोन नहीं है मेरे पास, वो नहीं है फिर एक मिनट भेज। सर भेज दो। सर 17 कहाँ गया असाइनमेंट? सर 15 वाला तो वो है जिसमें इनवर्स वाला आपने बोला यूज। हाँ सर, वो तो ऑप्शन में पुट कर, मतलब जीएक्स क्या हो गया? और एफ ऑफ जीएक्स। उसको पूरे का एक्स अज्यूम कर लेंगे तो हो जाएगा। किसने भेजा मुझे? किसने भेजा ही नहीं यार। सर भेजा ना आपको। नहीं मुझे तो नहीं आया, मैं तो वही पुरानी वाली फोटो दिख रही है। सर 22nd वन टिक क्वेश्चन। आया है सर। हाँ? एक ही टिक आया है सर, डिलीवरी नहीं हुआ। हाँ डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है अभी? नेट तो आ रहा है मेरा। एक मिनट, कहाँ भेजा है मैंने? जेड, हाँ भी आ गया। सर अभी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो मैं कह ही रहा हूँ ना, इसके लिए रुक जाओ भी। ये जो क्वेश्चन है इसलिए रुक जाओ भी, हम जब इनवर्स पढ़ लेंगे तब करते हैं इसको। किसी को बहुत एंथू आ रहा हो तो अलग बात है, इसमें बस gx को t रखना होता है, gx को t रखो तो x क्या होगा, g इनवर्स t। अगर तुम्हें इनवर्स निकालना आता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अब अगर तुम्हें इनवर्स निकालना आता है तो। सर 17 17 भी सेम ही है क्या? 17 में भी वही हो रहा है, f ऑफ x, अरे यार, f ऑफ x, 19 f ऑफ, वही हो रहा है 17 में। कौन सा 19? हाँ सर, इसमें थोड़ा हेल्प कर। हम्म, नाइनटीन क्वेश्चन कहाँ है यार, मुझे मिल ही नहीं रहा है कोई भी। ये 24 भेजा है इसने मुझे, अननोन कर्व। क्या क्वेश्चन भी मुझे दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो क्या है क्वेश्चन 24? सर एफ एक्स एल एन एक्स आर्बिट्ररी पॉइंट ए लिया इसमें, इफ ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये लिया बी सी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सी डी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। बी एंड डी आर ऑन y इक्वल्स टू 2x, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ है इसमें, क्या पूछा है? सर उन्होंने देन करके आगे ऑप्शंस दिए हैं पिक्चर में अच्छा राइट यहाँ साइड है, पे। देन अच्छा gx पूछ रहा है वो, ठीक है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। अरे स्क्रीन शेयर है कि नहीं? हाँ सर, शेयर दिख रही है ना? तो 24th क्वेश्चन में यहाँ पे बना हुआ है ln x, तो ये log x है। यहाँ पे एक लाइन है y इक्वल्स टू 2x, ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू 2x। फिर यहाँ पे एक पॉइंट पिक किया। अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कि इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ y इक्वल्स टू ln x का है, तो कोऑर्डिनेट्स में क्या अज्यूम कर सकता हूँ, लेट्स से x कोऑर्डिनेट x1 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ln x1। अब यहाँ से एक x एक्सिस के लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा
यही ड्रॉ किया ना उसने, एक मिनट को, हाँ ये ग्राफ, हाँ, और यहाँ पे एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो। तो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पहले हम निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं डी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्यों भाई? यस ln x1 रहेगा। और x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो देखो ये y इक्वल टू 2x पे, दिस इज लाइंग ऑन y इक्वल टू 2x, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ln x1 by 2. सॉरी x कोऑर्डिनेट y by 2 यानी ln x1 होल by 2। कितनी बात समझ में आई? d के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो d जो है वो, जैसे ही रहेगा x1 हाँ, सर d उसका का जो x1 ही x रहेगा. x1 रहेगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 2x1 रहेगा। अब रेक्टेंगल कंप्लीट करो और बताओ कि जो पॉइंट C है, C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई? जो B का x कोऑर्डिनेट है, जो B का x कोऑर्डिनेट है यानी कि ln x1 by 2, वो C का भी x कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों पॉइंट्स के लिए, और d x का y coordinates कोऑर्डिनेट. और डी का y कोऑर्डिनेट. और D का जो y कोऑर्डिनेट है, ये बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है? Yes. तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस वाले क्वेश्चंस पढ़े होंगे, यानी मैं अगर मान लूं h x कोऑर्डिनेट है व्हिच इज ln x1 by 2 और k जो है वो 2x1 है, तो क्या तुम x1 को एलिमिनेट करके लोकस निकाल सकते हो उस पॉइंट का? निकाल सकते हो ना यार, मतलब यहां से क्या है, सर x1 को लिख दोगे x1 तुम को k by 2 फिर डिवाइड कर देंगे. ना? नहीं कुछ नहीं, x1 को यहाँ पे रिप्लेस कर दो भाई, x1 को एलिमिनेट तो करना है, तो क्या आएगा यहाँ पर h या 2h इक्वल्स टू, इस इक्वेशन से 2h इक्वल्स टू ln x1 यानी ln k by 2, और अब क्या करते हैं, h को x और k को y रख लेते हैं, कुछ ऐसा। इनफैक्ट और थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो y by 2 इक्वल्स टू e पावर 2x यानी कि y इक्वल्स टू 2 इंटू e पावर 2x। तो इस पॉइंट का लोकस ये आने वाला है, और अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी। ओ माय गॉड, क्या हो गया इसमें? इसने गलती से अनम्यूट किया था। अच्छा, हम लोग ऐसा रिएक्शन क्यों है, ओ माय गॉड। हाँ, तो ये सोल्यूशन था इसका। तो सॉर्ट ऑफ तुम्हारा वही लोकस टाइप की प्रॉब्लम है कि हर पॉइंट के लिए अगर ये ट्रू है, ये रेक्टेंगल बनेगा, तो उस पॉइंट के सी के कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे जो हमेशा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो लोकस, जैसे हम लोकस निकालते हैं ना, कुछ वैसा ही है। चलो अभी बस करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आज हम थोड़ा पढ़ते हैं, अब जो बाकी के डाउट्स हैं सोल्यूशन देख लो, उसके बाद भी समझना है तो डिस्कस कर लेना, और क्या, ठीक है? बढ़े आगे? आगे बढ़ते हैं। हाँ सर. यस नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी शीट मैंने पहले डाल दी है, तुम देखना ग्रुप में ये पड़ी हुई है। पीरियोडिक फंक्शंस, तो क्या होते हैं पीरियोडिक फंक्शंस हैं? आई थिंक सर अगर cos सभी ने तो मोस्ट sin tan के बाद रिपीट होता है। सही बात है, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन पहले ही चैप्टर में हो चुका है। पीरियोडिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, all exams are periodic. Getting poor marks in exams is periodic. Getting scolded after the exam, after results are out, is a periodic thing to happen. Right? So periodic सबको समझ में आ रहा है कि भैया after a certain period, after a certain duration, कोई चीज रिपीट हो रही है, that is periodic. फिजिक्स में सारे सिंपल हार्मोनिक मोशंस पीरियोडिक मोशंस।
है कि नहीं? तो व्हाट इज अ पीरियोडिक फंक्शन? तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ आफ्टर सर्टेन इंटरवल, आफ्टर मतलब हम अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर कुछ ड्यूरेशन के बाद वो ग्राफ खुद को रिपीट कर ले, इस टाइप के ग्राफ को पीरियोडिक फंक्शन बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इससे पहले लिखूं, पहले तुम्हें एग्जांपल दिखा दूं। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठा लो, फॉर एग्जांपल tan x। तो tan x का जो ग्राफ है सबको पता है, ये ग्राफ जो मैंने बनाया है ये -π/2 से +π/2, और अब इसके बाद यही ग्राफ रिपीट होने वाला है। राइट? कैसा ग्राफ हुआ ये? दिस इज अ पीरियोडिक ग्राफ, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अब एक पीरियोडिक फंक्शन की ग्राफिकल प्रॉपर्टी तो दिख रही है हमको कि ग्राफ रिपीट होता है, सही बात। लेकिन जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फंक्शन, इट्स फंक्शनल इक्वेशन, जैसे f(x is tan x), हम ये कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं? जो मैं कह रहा हूं उसका तात्पर्य समझ में आ रहा है? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हर बार हम ग्राफ थोड़ी बनाएंगे यार, कि जो भी फंक्शन दिया वैसा ग्राफ बनाने लगे बैठ के, ऐसे बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ये ग्राफ देख कर तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, ठीक है। बट क्या हम बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, तुम ग्राफ बनाओ या ना बनाओ, रहेगा ये पीरियोडिक? एनीवन? करके अगर हम जो डिफरेंशिएट किया, हेलो, ये तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है? मेरी मुझे लो आ रही है आवाज। सर आवाज आ रही है? सर उसकी आवाज बहुत स्लो हाँ, है। उसकी आवाज बहुत लो आ रही है। हेलो सर। हाँ सर अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, जो डिफरेंशिएट किया है वो पीरियोडिक है, तो फिर वो भी फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा। अरे कहाँ पहुंच गए? डिफरेंशिएट करके पीरियोडिक बना दिया? नहीं नहीं, ये सब नहीं करना। सर मैं बोल रहा हूँ जो डिफरेंशिएट किया है उसके बाद अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो फिर जो ओरिजिनल फंक्शन है वो भी पीरियोडिक रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो डिफरेंशिएट करके फंक्शन आया उसको चेक कैसे करोगे पीरियोडिक है कि नहीं? और अगर तुम उसको चेक कर सकते हो तो इसी को चेक कर लो पहले। ये क्या मतलब हुआ? एक नया क्वेश्चन बना के और उसको वही काम करना है जो तुम्हें यहाँ पे करना था, तो कोई सोल्यूशन थोड़ी ना हुआ। हाँ भाई, एनीवन? हाउ टू चेक विदाउट यूजिंग ग्राफ whether a function is periodic सर ऐसी or not? वैल्यूज डाल सकते हैं कि यार ये फिर चला गया। हाँ क्या करो, ऐसी वैल्यू? सर ऐसी वैल्यूज डालेंगे कि मतलब हमें लग सकता है कि वो रिपीट हो सकता है। तो सर y इक्वल टू हमें ऐसा लग, सर अगर डिसकंटिन्यूअस मिला और स्लोप सेम हो तो नहीं डिसकंटिन्यूअस क्यों? साइन एक्स का डिसकंटिन्यूअस है? नहीं ना। जरा देखो कि फंक्शन रिपीट कहाँ पे हो रहा है। देखो मैंने, अगर मैं मान लो ये मैंने पॉइंट x1 लिया है, x1 पर इसकी वैल्यू कुछ आ रही है, मान लो y1 आ रही है। अब नेक्स्ट टाइम तुम्हें ये सेम वैल्यू कब मिलेगी? सब ये सेम वैल्यू y1 तुम्हें कब मिलेगी बताओ? tan x ग्राफ पे तुम्हें दोबारा कब मिलेगी वैल्यू? पाई इंटरवल के बाद। पाई के बाद। पाई इंटरवल के बाद, बिल्कुल सही बात। पाई इंटरवल के बाद हमको ये सेम वैल्यू मिलेगी। इस बात इसका प्रूफ क्या है? कैसे मान ले इस बात को? इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है कि हमने अलाइड एंगल फॉर्मूले पढ़े हैं। tan पाई प्लस थीटा। हाँ सर। tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। अब जरा tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा को आंखें बंद करो और इमेजिन करो, क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का ग्राफिकली? tan पाई प्लस थीटा इस tan थीटा का मतलब क्या हुआ? थर्ड after- क्वाड्रेंट में कोई एंगल लेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या क्या थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट? अरे थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट प्लस पाई तो फोर्थ पे पहुंच गया। ऐसा क्वाड्रेंट से कोई मतलब नहीं है। मैं जो ये पूछ रहा हूँ कि इस इक्वेशन का ग्राफिकल सेंस क्या है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम लोग हाँ, जो भी कि x ले रहे हैं उस थीटा- पे पाई ऐड करेंगे तो y कोऑर्डिनेट उस पे सेम आते जाएगा। यस, सर हम पाई उसमें ऐड पाई करेंगे तो ऐड फिर करते जाएंगे तो हमको y कोऑर्डिनेट सेम मिलता जाएगा, मतलब ग्राफ रिपीट होता जाएगा।
यानी हम ये कह सकते हैं कि पाई इंटरवल के बाद -π/2 से π/2, देखो इंटरवल कितने का है, पाई का, पाई इंटरवल के बाद ग्राफ tan x का रिपीट होना चाहिए, और नॉट जस्ट पाई, 2π इंटरवल के बाद भी ग्राफ रिपीट होना चाहिए, 3π इंटरवल के बाद भी ग्राफ रिपीट होना चाहिए। यही तो है पीरियोडिक फंक्शन। सो इन जनरल a function y equals to fx is said to be periodic if it satisfies what? F of x plus some constant, मैं उसको t बोल रहा हूं टाइम पीरियड के हिसाब से, t, f of x plus t equals to f of x for x belongs to x domain। कोई भी फंक्शन जो इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। बताओ मुझे, फिर से बताओ, क्या इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है कि मतलब जो मैं समझ में ना आए? सिंपल सी बात नहीं है। कोई भी फंक्शन जो इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पीरियोडिक होगा। f of x plus t equal to fx, फॉर एग्जांपल देखते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाओ, sin x, why sin x is periodic, why sin x has to be periodic? The reason is, what is the reason? Sin Sin 2π plus x is equal to sin x plus 2π is sin x। 2π ऐड करने के बाद sin x को रिपीट होना है, 2π इंटरवल के बाद sin x को रिपीट होना ही होना है, तो रफ पीरियोडिक फंक्शन इज पीरियोडिक, राइट? सर ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो पीरियोडिक होगा? ओरिजिन के अबाउट पीरियोडिक, ओरिजिन अबाउट सिमेट्री चाहिए तुमको? हाँ सर, मैं वही पूछ रहा हूँ। ओरिजिन के अबाउट जरूरी नहीं है ना, नहीं, क्योंकि sin x का भी है, इसका tan x का भी है। और cos x, सर कोई सर्कल जिसका ओरिजिन सेंटर है। अच्छा मैटर नहीं करता ना सर्कल ओरिजिन। तो फंक्शन ही नहीं है। अरे cos x क्या 0 के अबाउट सिमेट्रिक है? क्यों ये सब? मतलब मैं बोल रही थी कि कोई भी सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो फंक्शन नहीं होगा, पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा सर। ठीक है, ये भी पीरियोडिक, जो भी इंटरवल, कौन सिमेट्री है इसमें? क्यों ढूंढ रहे हो सिमेट्री भाई? सर ये- आप ही तो बोलते हैं मैथ इज ऑल अबाउट सिमेट्री, तो सिमेट्री खोज रहे हैं। अरे सिमेट्री ढूंढो, लेकिन ये मतलब हमेशा जो भी दिमाग में ख्याल है ना उसके लिए तुरंत कुछ एक्सेप्शंस ढूंढना करो। अब तुम्हें लगा कि 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है, तुमने 2 एग्जांपल देख लिए, अब तीसरा एग्जांपल खुद सोचो कि मैं जो सोच रहा हूँ उसको डिफाई करने वाला कोई ना कोई एग्जांपल होना चाहिए। उसके बारे में सोचोगे तो मैं तुरंत cos x तुरंत समझ में आ ही जाएगा, cos x 0 के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, इवन फंक्शन है बट स्टिल पीरियोडिक है क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट। और ऐसे कितने सारे फंक्शन तुम बना सकते हो। आई मीन मैं उसको भी नेम नहीं कर सकता कि ये फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, बट कोई भी चीज, कोई भी ग्राफ अगर सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो जाए तो वो पीरियोडिक हो जाएगा ना। इसमें कोई इसमें सिमेट्री में ढूंढने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल इक्वेशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, वो हम प्रॉपर्टीज में लिखेंगे, बट फिलहाल इसको बहुत ही बेसिक रखो, फंडामेंटल रखो कि कोई भी फंक्शन जो इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अब यहीं पर एक पॉइंट आता है, फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड, सो व्हाट इज फंडामेंटल पीरियड? जैसे मैं पूछूं कि sin x का पीरियड क्या है, यानी वो कौन सा इंटरवल है जिसके बाद sin x खुद को रिपीट करता है, तो तुम्हारा आंसर आएगा 2π। बट क्या 2π केवल एक आंसर है? क्या वो 4π इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करेगा? क्या वो 6π इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करेगा? करेगा ना।
तो आंसर क्या है? आंसर इन द जनरल, स्मॉलेस्ट इंटरवल। अगर मैं केवल पीरियड की बात करूं साइन एक्स के, तो पीरियड तो उसका 2n पाई है। एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तुम कुछ भी रख लो, उसके बाद साइन एक्स रिपीट करेगा। दैट इज व्हाई देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। व्हाट इज फंडामेंटल पीरियड? इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड। ठीक है? इन सभी पीरियड्स में जो भी हमको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल sin x 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, जो भी दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे छोटा और पॉजिटिव जो पीरियड है वो फंडामेंटल पीरियड है। तो अब आगे से पीरियड नहीं, फंडामेंटल पीरियड पूछा जाएगा। क्वेश्चंस में भी तुम्हें पीरियड नहीं पूछा जाएगा, फंडामेंटल पीरियड पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी जाएगी। तो आओ, इतना करने के बाद पहले जो मैं लिखा है उसको फिर से एक बार देखो और बताओ अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो। ये बात ध्यान रखना कि t इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज t? t इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। t x पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, t शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो और लिस्ट कर लेते हैं पहले कुछ फंक्शंस और उनका फंडामेंटल पीरियड। फंक्शंस एंड फंडामेंटल पीरियड। बताओ तुम्हें कौन से फंक्शंस पता है, उनके फंडामेंटल पीरियड्स बताओ मुझे। जो सेम टाइप के हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। sin x, cos x, sec x एंड cosec x। ये सारे मैंने एक साथ लिख लिए बिकॉज इन सबका फंडामेंटल पीरियड सेम होगा ना भाई। क्या होगा? 2 पाई। 2 पाई। ये सभी देखो ना, सभी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। व्हाट इज sec 360 प्लस थीटा wherever it is defined, sec थीटा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। बट इनमें दो फंक्शंस मैंने छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? बिकॉज इनका जो फंडामेंटल पीरियड है वो डिफरेंट है, tan और cot। तो tan x और cot x का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? हैं? पाई। हाँ ये इसका हाफ है। sin x का फंडामेंटल पीरियड पाई क्यों नहीं है? बताओ भाई, sin x का फंडामेंटल पीरियड पाई क्यों नहीं है? क्योंकि 0 to पाई में वो पॉजिटिव और पाई to 2 पाई में नेगेटिव है, तो फिर ये सब डिफरेंट। इररिलेवेंट। अब मैं पूछूंगा उसका फंडामेंटल पीरियड पाई क्यों नहीं है, तुम बोलोगे राहुल गांधी हमारा पीएम नहीं है इसलिए। ये तो ना होता है यार। सर क्योंकि sin 0 x से पाई वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इमेजिनरी हो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो पीरियोडिक पूछ रहा हूँ। सर sin x और sin x plus pi सेम नहीं है ना। यस यस, दैट इज द आंसर। क्योंकि sin x प्लस पाई sin x नहीं होता। दैट्स योर आंसर। वेरी गुड, दिमाग लगाओ यार, कब तक ऐसे चलेगा? तुरंत जाओ उस पॉइंट पर। इस सब टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये इक्वेशन, और कुछ नहीं है। अगर कभी भी पीरियोडिक फंक्शन पे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए, f of x plus t equal to fx। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसके बाद अगर तुम इमेजिन कर सकते हो तो ग्राफ इमेजिन कर लो। तो tan और cot का फंडामेंटल पीरियड पाई है, बट sin और cos का नहीं, क्योंकि sin x प्लस पाई या cos x प्लस पाई, sin x cos x नहीं होते, माइनस sin x माइनस cos x होते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट mod sin x और mod cos x? अगर मैं mod लगाऊं तो क्या लगता है फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? फिर पाई हो जाएगा ना। पाई होगा। अभी फंडामेंटल पीरियड पाई हो जाएगा। देखो सही बात है, क्योंकि पहले पाई नहीं था। पहले पाई क्यों नहीं था? बिकॉज sin x प्लस पाई माइनस sin x होता है। बट देखो मैंने मॉड लगा दिया ना, तो मॉड लगाने से क्या हुआ? जो माइनस साइन था वो हट जाएगा, बिकॉज मॉड sin x इज सेम एज मॉड माइनस sin x। एंड यू कैन चेक दिस ग्राफिकली एज वेल। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं भाई, मॉड sin x का ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये देखो, 0 से पाई तो कोई चेंज नहीं हुआ, जो नीचे वाला तो ऊपर आ गया। ये ग्राफ है मॉड ऑफ sin x का। तो आई डोंट थिंक तुम्हें दिक्कत होगी समझने में कि पाई क्यों है।
बिकॉज देखो यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। बताओ यार, समझ में आ रहा है? यस 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 सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को छोड़कर तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन सा ग्राफ, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो पीरियोडिक होना चाहिए? हाँ GIF पीरियोडिक हो, सॉरी फ्रैक्शन पार्ट पीरियोडिक होगा। हाँ, GIF पीरियोडिक नहीं है क्योंकि GIF की वैल्यू चेंज होती है, कभी 1 हो गया, कभी 2 हो गया, कभी 3 हो गया, बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। देखो सही बात, अगर तुम्हें याद हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा था ना, ऐसा। सर फिर cot इनवर्स x tan इनवर्स x का भी होगा। अच्छा, वही पीरियोडिक होंगे। वाह, मतलब क्या बताया एकदम, मतलब दिल जीत लिया तुमने आज तो। सर ऐसे ही ग्राफ था उन लोग का भी। अच्छा, tan इनवर्स ऐसा ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ये। सर उसमें तो नहीं नहीं सर नहीं tan नहीं इनवर्स सर, ऑफ tan तो एग्जैक्ट बोल ऐसा नहीं tan inverse tan सर, tan cot इनवर्स था। ऑफ tan x। हाँ सॉरी सर, t इनवर्स थी। तो उसमें तो tan x आ ही गया, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन ही गया। tan इनवर्स x पीरियोडिक नहीं हो सकता। tan इनवर्स x पीरियोडिक कैसे हो सकता है, उसकी वैल्यू तो चेंज होती रहेगी। हाँ हाँ हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा भाई? सर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन रहेगा तो वो भी पीरियोडिक ही रहेगा ना। अभी उस पर डिस्कशन करते हैं, बट पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फंडामेंटल पीरियड बताओ। सर 1 1 आफ्टर 1 इंटरवल। सही बात है, 1 के बाद रिपीट कर रहा है, साफ दिख रहा है। और तुम्हें ये प्रॉपर्टी भी याद होगी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ zero x और में अगर one मैंने के 1 ऐड कर दिया तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है f of x plus t equals to fx। तुम लोग ट्रैक से हटते क्यों भाई? ट्रैक पे रहो ना। ट्रैक क्या है? f of x plus t equal to fx। आज हमारी पूरी दुनिया f of x plus t equal to fx पे ही टिकी हुई है। इससे ट्रैक से नीचे उतरना ही नहीं है। ट्रैक से हटने का मतलब है, मतलब फिर एक ही रास्ता और है, वो है ग्राफ। ग्राफ देख लो या फिर इस तरह की इक्वेशन को विजुलाइज करो कि ऐसा होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, हम गलत सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तुम बात कर रहे थे कांस्टेंट फंक्शन की, हाँ जैसे कि fx इक्वल्स टू लैम्बडा सम कांस्टेंट, fx इक्वल टू 1 2 3। हाँ भाई, तो ये जो है आज का डिस्कशन का पॉइंट है कि एक सर एज फंक्शन जो लॉन्ग एज डोमेन के अंदर है हम लोग तो कुछ भी ऐड करेंगे तो फिर पीरियोडिक रहना चाहिए ना। क्या ये फंक्शन f of x plus t equal to fx को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करता है। तुम t कुछ भी रख लो भाई, fx तो हमेशा लैम्डा ही रहेगा ना, लेकिन कांस्टेंट इसका फंक्शन है। पीरियड क्या रहेगा? पीरियड डिफाइंड नहीं होगा ना। फंडामेंटल पीरियड इन दिस केस इज नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी नहीं है। नॉट डिफाइंड का रीजन ये है कि यहाँ पे t कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो उसका पीरियड है भाई, आफ्टर एनी इंटरवल इट विल रिपीट इटसेल्फ, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल पीरियड? फंडामेंटल पीरियड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड। तो जब पीरियड कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, तो फंडामेंटल पीरियड होना चाहिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। नाउ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर? कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है भाई? है कोई? सर हम लोग नहीं वही है। लिखते हैं। कोई होगा भी, तुमको पता नहीं है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 0 प्लस, 0 के जस्ट बाद जो नंबर आता है हाँ वो फिलहाल हमारे पास नहीं है। सो दैट इज व्हाई कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक। ये पीरियोडिक होता है, बट जो उसका फंडामेंटल पीरियड है वो डिफाइंड नहीं। कोई डाउट? कुछ ऐसा जो क्लियर ना हो? समझ में आया? हाँ सर। चलो, अब यहां तक जो हमने पढ़ा उस पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे स्कूल एग्जाम में? ऐसे
prove that sine root x is aperiodic, यानी नॉट पीरियोडिक. ये ए अलग मत कर देना, इज अ पीरियोडिक फंक्शन नहीं. साइन ऑफ रूट एक्स पीरियोडिक नहीं होगा. साइन एक्स पीरियोडिक होता है, बट साइन ऑफ रूट एक्स पीरियोडिक नहीं होगा. क्यों भाई, क्या दिक्कत है उसको? ये पीरियोडिक क्यों नहीं होगा? अरे कुछ तो बताओ. क्योंकि हमने मतलब एक्स एक्सिस पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे ना. एक्स एक्सिस वैल्यू क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे ना सर. सर ये तो क्या हम ग्राफ, नेगेटिव क्या हम इसका ग्राफ बना के दिखाएं? हाँ नेगेटिव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव छोड़ दो. क्या हम इसका ग्राफ बनाएं फिर जो? सर लेकिन मतलब बेसिक तो वही है कि नहीं होगा, क्योंकि साइन रूट एक्स और साइन रूट एक्स प्लस समथिंग सेम नहीं रहेगा. बट उसको प्रूफ कैसे करेंगे वो नहीं समझा. ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्या कि नेगेटिव नहीं होगा तो फिर नहीं होगा? नहीं नेगेटिव नहीं होगा तो क्या Contradiction मतलब? लगाना दो पड़ेगा शायद. बिल्कुल सही बात. इसका प्रूफ कहाँ पे कैसे होगा? इसका प्रूफ ऑब्वियसली प्रूफ यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन होगा. कि हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये फंक्शन पीरियोडिक, हालांकि ये जेई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी ठीक है, बेसिक्स की बात हो रही है तो हम डिस्कस जरूर करेंगे ऐसा क्वेश्चन. कि अगर इसको मुझे नॉट पीरियोडिक प्रूफ करना है तो हम पहले अज्यूम करते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन रूट एक्स इज पीरियोडिक, बी पीरियोडिक. बी पीरियोडिक with the fundamental period t. ऑलराइट, मैंने अज्यूम कर लिया कि इसका जो है फंडामेंटल पीरियड t है. तो बताओ अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो क्या होना चाहिए? सो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन f of x plus t. f of x होना चाहिए कि नहीं? यस. बताओ भाई. Yes sir. होना चाहिए. और अगर ये होना चाहिए तो मैं यहाँ क्या लिखूं फिर? एफ एक्स इज साइन रूट एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या होगा? इट इज साइन ऑफ रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस Root x plus t. ये होल रूट होगा या रूट एक्स प्लस टी बाहर होगा? ये सर ऐसे होगा, टी बाहर होगा. टी बाहर होगा या टी अंदर होगा? सर अंदर होगा ना. सर अंदर होगा, अंदर होगा सर. Whole root अंदर होगा आएगा. भाई, क्योंकि एक्स प्लस टी का मतलब होता है एक्स में टी ऐड हो रहा है. रूट से क्या मतलब उसका यार? तो ये कंफ्यूजन मत रखना वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा. ध्यान से हर एक स्टेप बहुत ध्यान से समझो, और जहां पे स्पेशली गलती करते हो उसको तो और ध्यान समझो भाई. अगर मैंने एफ एक्स इक्वल टू साइन रूट एक्स बोला है और मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 30, तो क्या इसका आंसर होगा साइन रूट एक्स प्लस 30? नहीं ना भैया, x को रिप्लेस करना है ना x प्लस 30 से, तो ये रूट पूरा होना चाहिए ना. ठीक है, तो गलती मत करना भाई. अच्छा, तो ये तो मैंने लिख दिया कि साइन रूट एक्स प्लस टी साइन रूट एक्स होगा. अब कॉन्ट्राडिक्शन कहां से लाएं? क्या करें इसके आगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बताओ. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. यस, सॉल्व करते हैं. साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, सोल्यूशन क्या होता है? एक्स इक्वल टू n pi plus pi minus plus 1 power minus n 1 power n Minus 1 power n. to alpha. alpha. माइनस, हाँ, where n is any integer. एक कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो सकता है? कैसा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे मिलने की उम्मीद है तुम्हें? 1 इक्वल टू 0. सर लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव होना, तो राइट हैंड साइड में अगर हम नेगेटिव कर दें फिर मान लो n को मैं इस तरह चूज करूं, n इज अ नेचुरल नंबर, तो पॉजिटिव आता रहेगा x. मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव मत जाओ. व्हाट कुड बी अ कॉन्ट्राडिक्शन? सर t कांस्टेंट नहीं होगा. Yes. A contradiction will be that this t, ये जो t हमने अज्यूम किया है, देखो ना स्टार्टिंग में क्या लिखा था? f of x plus t equal to f x where t is constant.
एंड t के कांस्टेंट होने की मीनिंग है दैट t इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x। t की वैल्यू अगर x से इंडिपेंडेंट आ जाए तो ये फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा। तो यहां पर हमको इस इक्वेशन को t के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर t। चलो, तो t के लिए अगर सॉल्व करना है तो हम पहले स्टेप में स्क्वायरिंग कर देते हैं। x प्लस टी इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n रूट x का होल स्क्वायर। क्या है कभी स्क्वायरिंग करने के बाद? n स्क्वायर पाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1 पावर n का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा, n प्लस माइनस 1 पावर n 2n पाई रूट x। स्क्वायरिंग समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और ये देखो x कैंसिल हो गया, लेकिन x तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पर अभी भी एक x बाकी है। आए वो x रूट एक्स 2n पाई रूट x। और अब तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, इस x को यहां से गायब नहीं कर सकते। t फंडामेंटल पीरियड जो हमने अज्यूम किया था, इट इज डिपेंडिंग ऑन x। t is not constant. Hence, that's why assumption is false and the function is aperiodic. ये function periodic नहीं है। बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आई हमको? सर आपने जो वो सेकंड स्टेप में आपने एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके बाद आपने वो टी को भी उस रूट के अंदर ले लिया साइन, वो वाला मुझे नहीं समझा। नहीं समझा? अच्छा, जैसे मान लो मैंने लिखा f of x is equal to sin of cos x। ठीक है, तो मुझे बताओ कि f of x plus 1 क्या होगा? बताओ, what will be f of x plus 1? अगर f x sin of cos x है तो f of x plus 1 क्या होगा? Come on, इतना मुश्किल है ये? अरे x plus 1 को चलो t एज्यूम कर लो, ft क्या होगा? sin of cos t होगा कि नहीं होगा? और फिर t क्या चीज है? t x plus 1 ही तो है, तो सिंपली x is replaced by x plus 1। अब इसी एग्जांपल से जैसे मैंने दिया, रिलेट करो अपने प्रीवियस क्वेश्चन को, ये जो हमने सॉल्व किया। fx इक्वल्स टू साइन रूट x, और तुम निकालना चाहते हो f ऑफ x प्लस टी, और कंफ्यूजन है, कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए x प्लस टी को स्मॉल t एज्यूम कर लेते हैं। क्या होगा f ऑफ स्मॉल t? अब तो दिख रहा है ना कि x को t से रिप्लेस करना है, साइन ऑफ रूट t। बट देन व्हाट इज स्मॉल t? स्मॉल t इज x प्लस टी। तो भाई जो हाँ t हम सर, ऐड अभी कर रहे हैं वो समझा। x है ना, जो t है वो हम x में ऐड कर रहे हैं, तो रूट लगा हो, स्क्वायरिंग हो रही हो, अंदर कितने भी फंक्शंस हो, ये बात ध्यान रखना कि जो पीरियड है वो हमेशा वो हमेशा x में ही ऐड होगा। कितना भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस हो, कितने सारे फंक्शंस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, जो पीरियड है वो हमेशा x में ही ऐड होता है। अभी क्लियर है? हाँ सर, अब क्लियर है। ठीक है, चलो एक सिमिलर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan 2x is periodic, and also find its fundamental period। चलो निकाल डालो इसको जल्दी से। तुम्हें प्रूव करना है कि हमारा जो tan 2x है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है,
इस बार उल्टा काम करना है, उल्टा प्रूफ करना है कि पीरियोडिक है, और अगर ये पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड बताओ। कैसे स्टार्ट करेंगे हम? क्या होगा हमारा फर्स्ट स्टेप? tan 2x plus t is equal to tan x. Yes, yes, very good. Let the fundamental period be t. Let fundamental period be t. तो who will tell me? क्या लिखूं मैं? tan of t कहां पे ऐड करना है? t 2x. कहां पर ऐड करना है? प्लस मतलब are you saying this 2x? ये सर नहीं 2 होल ये मल्टीप्लाई करो। होगा x प्लस t से। वेरी गुड भाई, इतनी देर तक जो भी डिस्कशन हुआ है उसको समझो यार, ऐसा गलती मत करो ना, बार बार मिस्टेक मत करो। पीरियड हमेशा x में ऐड होगा। tan 2x इज कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। व्हिच टू फंक्शंस? एक tan x, दूसरा y इक्वल टू 2x। बट तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम्हें तो पीरियड जो वैल्यू जो इंटरवल ऐड करना है वो x में ऐड करना है। सो इट इज नॉट 2x plus t, it is 2 bracket x plus t, which is going to be n pi by 2 है। हाँ। और फंडामेंटल पीरियड क्या हुआ फिर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच वैल्यू? pi by 2। Pi. वेरी गुड। तो भाई देखो, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव सोल्यूशन है। अगर स्कूल के एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाए तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होगा हम डिस्कस कर लेंगे, बट स्कूल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑब्वियसली सॉल्व कर देंगे। हाँ, जो जनरल सोल्यूशन होता है क्या होता है? n पाई प्लस थीटा। ये देखो 2x कैंसिल हो गया इस बार, और इस बार t जो है वो x से इंडिपेंडेंट है। सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? n पाई बाय 2, एनी मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 90, 180, सब इसके पीरियड है। बट देन व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड? फंडामेंटल पीरियड इज द स्मॉलेस्ट Pi सच by वैल्यू, Pi by. पाई बाय। और ये चीज अब तुम ग्राफिकली देख पा रहे होगे कि tan 2x में क्या होगा? ग्राफ श्रिंक हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 2। तो जो पाई में हो रहा था वो पाई बाय 2 में हो रहा है। समझ में आ रहा होगा ना यार? क्यों भाई? Yes, sir. तो ये तो कुछ हमारे क्वेश्चंस हो गए जो हमारे स्कूल लेवल पे पूछे जा सकते हैं। नोट कर लो उसको, और फिर से डिस्कस कर लो जो बात ना समझ में आई। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं t को ऐड कहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पर मतलब मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इमेजिन करो कि मैंने गलती से इसको अंदर ऐड ना किया होता, मैंने इसको ऐसा लिखा होता 2x plus t, तो पता है क्या होता? यहाँ पे 2t नहीं आता, और अब तुम्हारा आंसर n पाई आ गया होता। n पाई बाय 2 नहीं आता आंसर। क्या n पाई सही होता? n पाई गलत नहीं है, पीरियड n पाई 180 के मल्टीपल भी 90 के मल्टीपल है। सर बट बीच वाले पीरियड्स मिस हो जाएंगे। पीरियड नहीं। हाँ, बीच वाले नंबर्स मिस हो गए, और फंडामेंटल पीरियड भी रॉन्ग हो गया। फंडामेंटल पीरियड इसका पाई नहीं है, पाई बाय 2 है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि हमेशा जो पीरियड है वो x में ऐड होता है, t जो है वो x में ऐड होता है, ठीक है? सर एक डाउट था, अगर टाइम पीरियड जो है सर वो हाँ। क्वाड्रेटिक या वैसा कोई फंक्शन आया क्या? सर, पीरियड जो है वो n के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक वैसे फॉर्म हुआ अगर n की टर्म्स में तो कोई दिक्कत नहीं ना सर, तो फिर अगर n को वो 1 डालेंगे n या फिर मिनिमाइज करेंगे उसे? मिनिमाइज उसका जो आउटपुट है वो मिनिमम होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। n की वैल्यू से मैटर नहीं करता भाई। मान लो जैसे मान लो लिखा होता है यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 टाइम्स पाई। अब इसमें n की सबसे छोटी वैल्यू 1 थोड़ी डाल दी जाएगी, 0 डालेंगे तब स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी ना। हाँ सर। माइनस में तो 0 हो जाएगा। तो डिपेंड, इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको मिनिमाइज करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इट इज मिनिमम, ये चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब जेई के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इतने इजी तो होंगे नहीं इस पॉइंट पर। उन क्वेश्चंस को करने से पहले एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टीज मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज
ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो पाएंगे। ध्यान से प्रॉपर्टीज को समझना, ठीक है। यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, लेट फंडामेंटल पीरियड ऑफ fx be t1 and that of gx be t2। ऐसा हम पहले ही अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। अब वन बाय वन पॉइंट लिख रहा हूं, और मेरे आंसर लिखने से पहले तुम खुद सोच के बताओ। फंडामेंटल पीरियड ऑफ f of x plus minus a will be, चलो सोच के बताओ। where a is some constant, a is some constant, कौन बताएगा भी इसको? सर T1 होगा सर ना T1 ही होगा ना। सर, क्योंकि ग्राफ मतलब शिफ्टिंग ही होगा ना ग्राफ का, हाँ देखेंगे सर। तो। वेरी गुड, इसका आंसर T1 ही रहेगा, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो, एक मिनट ना, एक मिनट, राइट। तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ f of x प्लस माइनस से विल बी T1, फिर से वो T1 ही रहेगा। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, हम वहीं सोच लें। तो भाई कुछ भी ऐड सेपरेट करने से ग्राफ एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होता है, तो उसका पीरियड चेंज होना हो गया, जो वो रिपीट, जो उसका रिपीट होने का नेचर है वो चेंज होना होगा। वो तो 2 पाई का 2, मतलब अगर साइन एक्स में मान लो मैंने 1 ऐड कर दिया, साइन एक्स प्लस 1, तो भी उसका पीरियड तो 2 पाई रहेगा ना। सही बात है, तो उसका पीरियड चेंज नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैंने इसके आउटपुट में यानी fx में कुछ ऐड सेपरेट किया, अब क्या होगा? पीरियड चेंज होगा? क्या लगता है? नहीं सर नहीं सर सर, ये तो बस अभी नहीं नहीं होगा, होना अभी चाहिए y सर, में y बस शिफ्ट y हो में रहा बढ़ है। जाएगा। करेक्ट, अभी ये y एक्सिस पर ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अभी पीरियड T1 ही रहेगा भाई। चलो बहुत अच्छी बात। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि क्या होगा फंडामेंटल पीरियड ऑफ f ऑफ ax। वो स्ट्रिंग क्या वो सर डिवाइड हो सर जाएगा T1 बाई A। सर 1 बाय a हो केसेस जाएगा। बनेगा। वेरी गुड, नहीं नहीं कोई केस नहीं। केस क्यों बना रहे थे? सर मतलब मॉड अगर मैंने ऐसे लगा दिया ये जिससे, हाँ सर 0 से 1 के बीच में और 1 से इंफिनिटी तक नहीं हो। नहीं, वो सर अगर बेसिकली वो 0 डिवीजन से और 1 है तो वो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, अगर फ्रैक्शन है तो अपने आप वो मल्टीप्लिकेशन, मान लो वो हाफ है तो बाई हाफ करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ ये सर। चीज हम देख पा रहे हैं, हम ग्राफिकली विजुलाइज कर पा रहे हैं कि अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं और वो वैल्यू 1 से बड़ी है तो डेफिनेटली ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, उसका पीरियड उसी फैक्टर से। अभी हमने इस एग्जांपल में भी इसको ऑब्जर्व किया, tan 2x का पीरियड पाई की जगह पाई बाई 2 आ गया, डिवाइड हो गया 2 से। बात बिल्कुल सही है, बट इसका थोड़ा सा एक अगर प्रूफ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा? इसका प्रूफ क्या होगा भाई? देखो f ऑफ, ये तो तुमको पता ही है कि f ऑफ t प्लस एक्स या f ऑफ x प्लस टी fx है। f ऑफ x प्लस टी इज fx, ठीक है। तो f ऑफ ax प्लस टी क्या होगा? ये भी f ऑफ ax होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे भाई हाँ। किसी भी इनपुट में t अगर ऐड करेंगे तो फंक्शन वही आएगा ना। फॉर एग्जांपल अगर tan x प्लस पाई tan x होता है तो tan 2x प्लस पाई भी तो tan x ही होगा, पाई ऐड करने के बाद तो आंसर वही आएगा। अब लुकिंग एट दिस इक्वेशन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? इज इट t? नो, इट इज नॉट t, बिकॉज पीरियड क्या होता है? जो x में ऐड हो रहा होता है। यहाँ पे x में क्या ऐड हो रहा है? अभी फिलहाल x में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं a को कॉमन निकाल लूं तो अब देखो हमको दिखाई दे रहा है कि x में ऐड हो रहा है एक्चुअली t बाई a। x में
t by a ऐड हो रहा है कि नहीं? हाँ सर. So that is why fundamental period of f of ax will be t by a. तो इस बात को ध्यान रखना कि कुछ मल्टीप्लाई हुआ है 1 से बड़ा तो उससे डिवाइड हो जाएगा, उल्टा है. डिवाइड हुआ है अगर 1 से बड़े से तो वो एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा है नहीं चाहिए. और इस बार पीरियड चेंज होगा, इस बार डेफिनेटली पीरियड चेंज होगा. नोट करो उसको, ये इंपॉर्टेंट है भाई. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. दिस वन इज इंपॉर्टेंट. आगे चलें. यस सर. आगे बढ़ा जाए. कौन है अभी घूम के? नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4. अब हमने एफएक्स के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सारी बातें कर ली. मॉड वॉड लगाने से क्या होगा वो सब बात की बात है, वो देखेंगे बाद में. वो फंक्शन स्पेसिफिक पे डिपेंड करेगा, लेकिन एटलीस्ट एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और ऐड सबट्रैक्ट करने पे जो शिफ्टिंग है या फिर श्रिंक होना है या एक्सपैंड होना है उसके बाद डिस्कशन हो गया. अब दो फंक्शंस की बात करते हैं. इसलिए मैंने दो फंक्शन स्टार्टिंग में लिए थे. एफ का t1 है, जी का t2. जब दो अलग अलग फंक्शंस पीरियोडिक हो हमारे सामने और उनका कोई कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि क्या होगा पीरियड ऑफ fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx और एनी algebraic combination of fx and gx. कुल मिला के दो पीरियोडिक फंक्शंस को अगर हम क्लब कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, पावर रेज कर रहे हैं एक पे दूसरे की, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो नया फंक्शन बनेगा उसका पीरियड क्या होगा? क्या उसका जब पहले डिस्कस कर लें कि वो पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, ये भी डिस्कस कर लें. क्या लगता है भाई, क्या आंसर होना चाहिए बताओ? सर सब्ट्रैक्ट होगा. सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अच्छा, जैसे लिखा हुआ है tan x प्लस cot x. तो tan x का पीरियड है पाई, cot x का पीरियड है पाई, तो तुम्हारे हिसाब से पाई माइनस पाई 0 हो गया आंसर. अरे 0 तो नहीं कहेंगे ना यार, 0 तो फिर तो सभी फंक्शन पीरियोडिक हो गए हैं. f ऑफ x प्लस 0 fx होता है. सब्ट्रैक्शन की बात कहां से आएगी दोस्त? सब्ट्रैक्शन क्यों कह रहे हो बताओ भाई, क्या करोगे? अगर दोनों फंक्शंस पीरियोडिक हैं, दोनों ही फंक्शंस पीरियोडिक हैं, ये चलो इजी एग्जांपल हो गया. मान लो यहाँ पे cot 2x लिखा हुआ है. अब इस नए फंक्शन का पीरियड क्या होगा अगर ये पीरियोडिक है तो? अगर ये पीरियोडिक है, अगर नहीं है तो बात ही नहीं है. तो अगर मैं अलग अलग देखूं तो इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, मैं इसको fx बोल रहा हूं. और इसका पीरियड क्या है भाई? cot 2x का पीरियड क्या होगा? पाई बाय 2. नाउ क्यों इसका पीरियड पाई है? बिकॉज हमको पता है कि tan x प्लस पाई tan x होता है. क्यों इसका पीरियड पाई बाय 2 है? बिकॉज हमको पता है कि cot ऑफ 2 टाइम्स x प्लस पाई बाय 2 अगर किया तो वापस cot 2x मिलेगा. अब हम वो t निकालना चाहते हैं जिसको f में fx में ऐड करने पर, f के x में ऐड करने पर वापस fx मिल जाए. फॉर व्हाट t इट विल बी पॉसिबल? कब होगा ऐसा? तो बहुत सिंपल सी बात है. पाई बाय ये 2 तो के लिए होगा ना.
पाई बाई 2 होगा नहीं सर पाई पे क्या होगा। tan x सर प्लस पाई पे होना सॉरी चाहिए। सॉरी पाई पे होगा पाई पे होगा। कैसे आ गया पाई? क्या किया तुमने? सर x में तो पाई ऐड करना ही पड़ेगा पहले केस में, दूसरे केस में मिनिमम केस पाई बाई 2 है, बट पाई बाई 2 पे किया तो पाई सेटिस्फाई नहीं होगा पहले वाले का, तो दोनों का सबसे मैक्सिमम वैल्यू पाई हो गया। सर एलसीएम लेंगे क्या दोनों का? बिल्कुल। हालांकि इतना लिखना काफी था, बट मैं तुम्हें फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझो कि फंडामेंटल पीरियड नहीं, हम ऐसा करते हैं कि सारे पीरियड्स को लिस्ट करते हैं। पीरियड्स को लिस्ट करना बहुत इजी है, अगर तुम्हें फंडामेंटल पीरियड पता है तो उसके मल्टीपल्स, जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई tan x का पीरियड है, और cot 2x का पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इन दोनों लिस्ट में कुछ कॉमन वैल्यूज आएंगी, कुछ क्या बहुत सारी आएंगी, और वो कॉमन वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये वो वैल्यूज हैं, ये वो इंटरवल्स हैं जिसके बाद पहला ही नहीं दूसरा फंक्शन भी रिपीट होगा, और हम यही तो चाहते हैं। हम यही तो चाहते हैं कि दोनों फंक्शंस रिपीट हो जाएं, तभी तो उनका सम भी रिपीट हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस एग्जांपल से, ये कौन है भाई? ये बैच में कोई बच्चा है क्या भाई? है उत्कर्ष? हाँ सर है शायद। अच्छा चला गया, चलो ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होने के लिए जरूरी क्या है कि ना केवल tan x रिपीट हो, cot 2x भी रिपीट होना चाहिए। और दोनों रिपीट कब होंगे? जब केवल एक के पीरियड को कंसीडर ना किया जाए, दोनों पीरियड्स को कंसीडर किया जाए, यानी उन दोनों पीरियड्स की लिस्ट में ऐसी वैल्यूज को उठाया जाए जो कॉमन हो, यानी हम कहीं ना कहीं कॉमन मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। और अब अगर हम फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाई पीरियड ऑफ fx plus minus gx, fx into gx, any such combination of two or more functions will be LCM of t1 and t2। बताओ भाई, ये एलसीएम वाली बात समझ में आई? यस है ना? एलसीएम इसलिए बिकॉज केवल एक पार्ट को रिपीट नहीं होना है, कई पार्ट्स को रिपीट होना है। दो हैं, दोनों को रिपीट होना है, तीन है, तीनों को रिपीट होना है। अब यहां पर भी एक कैच है, तुमने अगर ध्यान दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर पीरियड लिखा है। क्यों लिखा मैंने पीरियड? क्योंकि ऐसा हो सकता है तुमने अभी तक जो भी सीखा हो सब कुछ सही है, तुम एलसीएम लोगे, तुम्हें सही आंसर मिलेगा, लेकिन फिर वो जो आंसर है वो फंडामेंटल पीरियड हो, वो स्मॉलेस्ट हो, ये जरूरी नहीं। कुछ एक्सेप्शंस हमको मिल सकते हैं, और वो एक्सेप्शंस क्यों मिलते हैं, और मैं तुम्हें एग्जांपल से उसको समझाता हूँ। अरे यार स्क्रीन बंद। क्या, हाँ ये बार बार बहुत ही टची है, मतलब जब तक उसको हाँ टेंशन ना तो ही चला जाता है। हाँ तो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है बहुत सिंपल सा, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है? अभी हम ज्यादा कुछ सोच रहे हैं, हमने जो भी थियरी पढ़ी हम उसको तुरंत अप्लाई करते हैं। मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? पाई। क्यों भाई? हाँ सर यस और कॉस एक्स का मॉड ऑफ कॉस एक्स पाई। का पाई। इनका एलसीएम पाई। पाई। क्या पाई सही है? क्या आओ चेक करते हैं, क्या एफ ऑफ एक्स प्लस पाई एफ एक्स आएगा? देखो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई, मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस पाई,
इट इज मॉड ऑफ साइन एक्स, इट इज मॉड ऑफ कॉस एक्स। भाई माइनस आएगा बट ठीक है, मैंने हटा दिया, मॉड लगा हुआ है, आ गया, रिपीट हो गया, बहुत सही है। बट नाउ द क्वेश्चन इज इट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू? क्या ये सबसे छोटी वैल्यू है जिसके लिए ऐसा हो रहा है? नहीं। So pi by 2. शायद पाई बाय 2। यस, चेक पाई बाय 2, एक बार जरा पाई बाय 2 चेक करो, देखो fx plus pi by 2 will be mod of sin x plus pi by 2 plus mod of cos, ये हो गया mod of cos x, और ये हो गया mod of minus sin x which is back to fx। ये क्या हो गया? ये हो गया सर ये तो बहुत रेयर केस होगा। नहीं, बहुत रेयर नहीं है, ऐसा हम बहुत आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या, जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं उसमें ऐसे केसेस बन सकते हैं, लेकिन इस चीज को समझना होगा कि जो फंडामेंटल पीरियड है वो एलसीएम क्यों नहीं है, क्यों उससे छोटा आंसर आया, क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि यहां पर ऐसे दो फंक्शंस मैंने लिए थे जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, देख रहे हो? साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है और कॉस साइन में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? पाई बाय 2 ऐड करके ऐसे। पाई बाय 2 ऐड करने से, दोनों रिलेटेड फंक्शन है, दैट इज व्हाई इट हैपेंड। मान लो यहां पर एक साइन होता, दूसरा टैन होता, पॉसिबल ही नहीं था ना यार, साइन और टैन में कोई अलाइड एंगल, कोई रिलेशन नहीं। एक फंक्शन कॉट होता और एक फंक्शन सेक होता, हो ही नहीं सकता था। अगर एक फंक्शन टैन होता और दूसरा कॉट होता तो पॉसिबल हो सकता था, राइट? बट अगर ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसे एक्सेप्शंस हैं, तो हम यहाँ पे उसको जरूर लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि LCM of T1 and T2 will not be fundamental period essentially. It is not necessary that fundamental period will be LCM. It may be a factor of LCM, ऐसा हो सकता है। अब तुम कहोगे कि ये फैक्टर्स कहाँ तक चेक सर करेंगे? तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरकन्वर्शन देख सकते हैं ना, अगर लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरकन्वर्शन उससे छोटा है तो वो हो जाएगा, अगर ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। भाई मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से लॉजिक स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से मैथ्स बंद हो जाएगी, फॉर्मूला बंद हो जाएगा, यहाँ से आगे थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या इससे आंसर छोटा हो सकता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑप्शंस होंगे, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड एक्स का मॉड कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड बताओ, और ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है, बट फिर ऑप्शन में पाई बाय 2 भी लिखा हुआ है। सो वी मस्ट चेक, हमको पाई बाय 2 चेक कर लेना चाहिए। रीजन सिंपल सा है, बिकॉज दो ऐसे फंक्शंस दिख रहे हैं जो आपस में कन्वर्टेबल है, और पाई बाय 2 इज अ फैक्टर ऑफ पाई, पाई बाय 2 उसका फैक्टर है, तो डेफिनेटली उसको चेक करना चाहिए। बताओ ये फंडा समझ में आया सबको? ये बात समझ में आई? हाँ, अभी हम एग्जांपल करेंगे, लेकिन क्या ये बात समझ में आई कि एलसीएम पीरियड तो होगा, एलसीएम हमेशा पीरियड होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड हो ये जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़े? हाँ यस In few cases it is possible that LCM doesn't exist. क्यों ऐसा हो सकता है? कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें LCM एग्जिस्ट ना करे, हैं? दो नंबर्स का LCM एग्जिस्ट नहीं करता? साउंड स्ट्रेंज? क्यों भाई ऐसा हो सकता है? तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ। सर एक इमेजिनरी हो। अरे सब रियल नंबर बात हो रही है, इमेजिनरी पे आ गए कुछ भी। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ठीक है, लेकिन ये तो
आउट ऑफ द प्लैनेट थिंकिंग हो गई यार, मतलब हमको रियल नंबर के बीच में रहना है ना। तो क्वेश्चन मान लो ऐसा है कि फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ cos x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड बताइए। और चलो निकालते हैं, कौन हेल्प करेगा मेरी? कृष्णा, कृष्णा है क्या? यस सर। कृष्णा हेल्प करो। हाँ, पहले तो cos x का फंडामेंटल पीरियड जो होता है 2 पाई और होता है फ्रैक्शनल पार्ट x का 1। 1। और हाँ, हम ये क्या निकालेंगे? तो विल LCM ट्राई टू होता फाइंड एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 1। का तो नाउ व्हाट? LCM नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है इसलिए। वेरी स्मार्ट। हां, फिर इरेशनल है सर इसलिए। एक irrational एक वही rational है। राइट, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, ये काफी स्टूडियो टाइपिंग है ना कृष्णा। हेल्प हेल्प कृष्णा हेल्प। अच्छा, हाँ, एनीवेज, LCM of 2 pi and 1 is not possible because least common multiples। अरे भाई 2 पाई के अगर तुम मल्टीपल्स की लिस्ट बनाओगे तो क्या बनेंगे? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, है कि नहीं? ऑल पाइज। और अगर मैं 1 के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाऊं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, डू यू थिंक there will be a number common to these two lists ever? Never। हो ही नहीं सकता ना यार। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक लिस्ट में, वन लिस्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ all irrational numbers, multiples of pi. Other list is comprised of all natural numbers। तो एक नेचुरल नंबर की लिस्ट में और एक इरेशनल नंबर लिस्ट में कुछ कॉमन कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता ना। सो व्हाट इज योर आंसर? It is not possible, and hence, so f of x is aperiodic। तो आई थिंक यहां से एक और बात समझ में आई होगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दो पीरियोडिक फंक्शंस को ऐड किया तो जो रिजल्ट आएगा, या ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, जो भी किया, तो जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हें पीरियोडिक ही मिले ना। ये तभी होगा जब उनका एलसीएम पॉसिबल होगा। और एलसीएम कब पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली जब या तो सब नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, उनका एलसीएम पॉसिबल है, या रैशनल नंबर्स हैं, एलसीएम पॉसिबल है। अगर इनमें एक नंबर इरैशनल है तो फिर दूसरा नंबर भी सेम टाइप का इरैशनल नंबर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाई टाइप के नंबर का एलसीएम होगा नहीं, बिकॉज देखो प्रीवियस एग्जांपल में एलसीएम निकला था। ये देखो, पाई और पाई का एलसीएम पाई है, पाई और पाई बाई 2 का एलसीएम पाई है, क्योंकि पाई इज अ मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो बताओ भाई, ये बात क्या हमको समझ में आई? क्या ये बात, ये पॉइंट क्लियर है? नहीं? दिक्कत आ रही समझ में? क्लियर है सर। है सर। Yes. चलो ओके, क्वेश्चंस पे हैं। इसके पहले एक पॉइंट और है, बस एक पॉइंट और देखो। और वो पॉइंट, उस पॉइंट से पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं फिर से। मान लो इस बार क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ sin 6x plus cos 8x plus tan 12x। ऑलराइट, हमें इस फंक्शन का अगर पॉसिबल है तो फंडामेंटल पीरियड निकालना है। और छोड़ निकालते हैं। चलो भाई लग जाओ काम पे। ये कौन सा कदम छोड़ दें भाई? चलो अभी देखो अटेंडेंस हो रही है। कहाँ गया अटेंडेंस वाला आदमी? अटेंडेंस वाला इंसान कहाँ है यहाँ पर? क्वेश्चन कराती भागने के लगते हैं कदे। सॉल्व करो उसको। ले लिया ना?
अभी अभी देखना अभी कौन जा रहा है इसमें से। हाँ भाई बताओ, साइन 6x का पीरियड क्या है? π/3 5/3 2π/6 यानी π/3, 2π/8 π/4 π/4 और फिर और π/12 5/6 π/12। हाँ सर π/6 सॉरी नहीं भाई, 5/12 सर सॉरी π/12। अब हमें निकालना है इनका LCM। चलो निकालते हैं इनका LCM। अब ये थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, तो पाई तो चलो कॉमन निकल ही रहा है, मतलब LCM ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकाला जाता है? सर हम लोग मतलब मल्टीपल्स लिख सकते हैं और फिर कॉमन है उसको ले सकते हैं ना। क्या हो गया, क्या बोलो तुम? सर मतलब मल्टीपल्स लिख सकते हैं और फिर जो फर्स्ट कॉमन है उसको निकाल सकते अब इतना टाइम तो नहीं है ना हमारे पास। हाँ ठीक है, तुम बात सही कह रहे हो, लिस्ट बनाओ, कॉमन वैल्यू निकालो, ठीक है। हैं। सर या तो डायरेक्ट 1 तो भी दिख रहा है जब ना। तुम्हें सर एपी का One second. लॉजिक लगा सकते हैं ना। एपी का, एपी में ऐसा किया था क्या हमने? हो सकता है। LCM लो न्यूमरेटर्स का एंड डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो अगर तुम्हें फ्रैक्शंस का LCM निकालना हो, यूज दिस ट्रिक। जैसे कि यहां पर न्यूमरेटर देखो 1 1 1, LCM 1 हो गया। डिनोमिनेटर देखो 3 4 12, 3 4 12 का HCF क्या होगा? What is the HCF of 3 4 12? अरे चुप हो गए सब। 4 कौन सी क्लास चल रही है? 5th क्लास का तुम लोग? HCF नहीं पता? 3 4 12 का HCF क्या है भाई? अरे इतनी शांति, उफ। आज तो मैं एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा सही में यार, मतलब इतना दुख हुआ है मुझे आज। इस क्लास को HCF निकालना नहीं पता है। अरे भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 4 12 को वो कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देता है? सर 1 सर 1 सॉरी 1 1 1 ए भगवान, क्या होगा इस देश का यार। सर डायरेक्टली 3/3 4/4 12/12 नहीं कर सकते। छोड़ो यार, नहीं सर बहुत प्रेशर है, गलत हो दिल्ली गया तो जब दिल ही टूट गया तो जी के हम क्या करेंगे? मतलब अब तो बिल्कुल ही मतलब हद हो गई यार। ये तो ऐसा कौन करता है? मतलब HCF नहीं बता रहे हो यार, और HCF ऊपर से गलत बता रहे हो। उफ। अरे भाई तुम्हें 12 की जरूरत ही नहीं है, तुम 3 4 को देखो। 3 4 आर कॉल्ड co-prime numbers. Why they are called co-prime numbers? Because their HCF is 1. Because their HCF is 1. पढ़ा हुआ है तुमने। Anyway सर अब चलो, मुझे लगता है अपन नंबर थ्योरी लेना पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो। वापस वो भी नंबर 3 कौन सी? छठी क्लास की। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दीस थ्री कॉम्बिनेशन ऑफ दीस थ्री फंक्शंस? LCM ऑफ π/3 π/4 π/12। मैंने फ्रैक्शन अलग कर लिए थे, बट आंसर इसका पाई आएगा। पाई इंटू 1, पाई आंसर इज पाई। यस, आंसर इज पाई। और यहां पर सोचना भी नहीं है कि LCM लेने के बाद हो सकता है कि हमारा आंसर सही है बट फंडामेंटल पीरियड ना हो। नहीं, मत सोचो, बिकॉज एक तो यहाँ पे 6 और 8 है, तो कुछ भी कर लो। साइन 6x cos 8x तो नहीं बन सकता है। साइन 6x cos 6x बन सकता है, बट साइन 6x cos 8x नहीं बन सकता। अब साइन cos cos साइन बन सकते हैं, बट फिर यहाँ पे तीसरा फंक्शन tan लिखा हुआ है ना, तो कोई भी इंटरचेंज होने वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं, पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये ट्रिक याद रखना कि अगर फ्रैक्शंस आए तो फ्रैक्शंस का LCM लेना होगा। हाँ भाई रुशिक, क्या हो गया था? रुशिक क्या हुआ? लाइट चली गई, टैब ऑफ हो गया, पानी गिर गया, ब्लैक होल निकल गया बगल में, क्या हो गया बताओ ना यार। रुशिक, रुशिक जल्दी बताओ क्या हुआ?
एलियंस ने अटैक कर दिया, क्या वो बताओ ना यार। रोशेक कहाँ चले गए थे? रोशेक, रोशेक आवाज आ रही है? HRUSHI के क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? रोशेक ही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? रोशेक, एच साइलेंट है ना इसमें। रोशेक, हाँ रोशेक क्या हुआ था बताओ, कहाँ गया? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ वही पूछा, डिस्कनेक्ट कैसे हो गया था? हेलो सर। और डिस्कनेक्ट होने के बाद इतनी देर बाद क्यों आया भाई? सर वो इधर करंट गया था। करंट लग गया तेरे को? करंट गया? अच्छा, सर वो लाइट गई वहां, पीसी से मैंने पावर आउट हो मोबाइल गया? पे कनेक्ट किया था। अच्छा अच्छा, सर वो पीसी से मैं मोबाइल में आया ना। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझा। हाँ सर। ये भैया जिस वजह से भी आप लोग जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि गए तो फिर छोड़ो, अब कौन आएगा। कुछ अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, वापस आइए आप। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, लेक्चर चालू हुआ है, छोड़ के भागिए मत। क्योंकि इस पूरे सब टॉपिक को जो हमने आज पढ़ा है, ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, इसके बिना जे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और वो भी चलो मान लो प्रॉपर्टी पढ़ के भाग गए, तो भैया जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व तो कर लो। क्लासरूम इलस्ट्रेशंस बिना किए हुए जाने का क्या मतलब है? तो बार बार क्या तुम्हें मैं अटेंडेंस दिलवा के इनविटेशन भेजूं कि आओ वापस आओ, प्लीज कम बैक? अभी 5 मिनट बाकी है मेरे दोस्त। अबे 9 महीने बचे हैं, थोड़े सिंसियरली पढ़ लो यार, ऐसा मत करो ना। चलो नोट करो उसको। एलसीएम निकालने का तरीका नोट करो। फ्रैक्शंस का अगर तुम्हें एलसीएम निकालना हो, चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए। एलसीएम ऑफ 2/3, 2/3, 8/9, 8/9 एंड 1/12। बताओ भाई क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका एलसीएम? बताओ। 8/3 8/3, 3 बिकॉज हम न्यूमरेटर जो लिखे हुए हैं उनका एलसीएम लेंगे, और जितने डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं उनका एचसीएफ लेंगे, द स्मॉलेस्ट इंटीजर व्हिच डिवाइड्स ऑल थ्री। 8/3, गुड। नोट कर लो उसको भाई, ये प्रॉपर्टी लास्ट थी, नोट कर लो, नोट करो। सर इसके बाद, हेलो सर। हेलो, हाँ हाँ सर, एक्चुअली इसके बाद फिजिक्स का है, तो सर हो सकता है पेपर डिस्कशन करें, तो आप उनको बोल सकते हैं थोड़ा लेट चालू करना है। कौन करवा रहा है पेपर डिस्कशन? सर सुमित सर बोले थे कि अगले क्लास में वो मतलब दूसरा जो पेपर बाकी वो कराएंगे, और उसका टाइमिंग 3 to 4 तक। हाँ वो ठीक है, वो थोड़ा देर में हो जाएगी, बोल दूंगा मैं भी, ठीक है। ओके सर। तुम्हारे बैच का होगा ना? हाँ सर। सर एक्चुअली बैच डाउट का है ना? सेशन था 3 नहीं सर, डाउट सेशन था ना, तो सर सबका होगा। हाँ नहीं ठीक है, सबका ही है ना, तो फिर अभी कोई ज्वाइन नहीं करेगा फिर थोड़ी देर बाद। 5 मिनट, बस 5 मिनट और। ग्रुप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करो, और जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। मैंने एक इमेज भेजी है, उसको देखो। जो तुम्हें क्वेश्चन अभी सॉल्व करने ज्यादा नहीं, तुम्हें सॉल्व करना है सेकंड का सेकंड पार्ट, और थर्ड का थर्ड पार्ट, और कौन सा किया, फोर्थ का सेकंड पार्ट। ये 3 क्वेश्चन अभी करने हैं, जल्दी करो। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन से?
हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, sin x इंटू cosec x। सर ये क्या हो रहा इसका ये तो कांस्टेंट फंक्शन होगा ना? ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, यस। तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? नॉट डिफाइंड। नहीं सर पाई, क्यों? क्योंकि वो n पाई पे नॉट डिफाइंड होता है। यस, ये कांस्टेंट फंक्शन जरूर है, ये डिस्कशन हो भी चुका है, लेकिन एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। पता है ना भाई, जहां पे साइन 0 होगा कॉसेक नॉट डिफाइंड होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस पार्ट इज गेटिंग रिपीटेड। कौन सा पार्ट? पाई। आंसर इज पाई। वैसे भी साइन एक्स का पीरियड क्या है? 2 पाई। कॉसेक एक्स का पीरियड क्या है? 2 पाई। तो साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इज एन अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 पाई। बट हम डिस्कस कर चुके हैं, हम लिख चुके हैं कि 2 पाई पीरियड तो होगा, but 2 pi is not necessarily the fundamental period. So what is the fundamental period? It is pi. ये पाई वाली बात समझ में आ रही है ना भाई? जिन लोगों को भी ये कांस्टेंट फंक्शन दिख रहा था, ये बात समझ में आ रही है कि कांस्टेंट फंक्शन नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि अभी कुछ पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट सच पॉइंट्स, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई इन फैक्ट, जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, तो वो पार्ट। और अगर तुम इसके जस्ट ऊपर वाला एग्जांपल देखो, x इंटू 1/x, x इंटू 1/x को जरा बनाते हैं, y इक्वल्स टू x इंटू 1/x ग्राफ कैसा होगा भाई? ये भी कांस्टेंट होगा, बट ये केवल एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, और इस वजह से अब ये फंक्शन पीरियोडिक रह ही नहीं गया। क्यों नहीं रह गया? बिकॉज देखो, ये वाली वैल्यू कहीं रिपीट हो ही नहीं रही, मतलब ये दोबारा कहीं पे नॉट डिफाइंड हुआ ही नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, इसका f of x plus t इक्वल टू fx है, देन व्हाट अबाउट 0? नहीं हुआ ना पीरियोडिक। फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक बिकॉज ये ग्राफ खुद को रिपीट नहीं कर पाएगा। ये अगर रेगुलर इंटरवल्स पे नॉट डिफाइंड मिल रहा होता तो ये फंक्शन पीरियोडिक हो जाता। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट को जल्दी से। विश्वजीत, विश्वजीत कौन है भाई? विश्वजीत से जरा बात करनी पड़ेगी अब। विश्व को जीतने के बाद और मैच में हारने का क्या मतलब है? गलत बात है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स पावर 4। अगर अलग अलग फंक्शंस का मैं पूछूं फंडामेंटल पीरियड क्या है, तो आंसर क्या होगा? राधिका क्या होगा भाई? π/2 और π/4। क्या बोल रही हो तुम? क्या 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 बोल रही हो तुम? सर π/4 आएगा ना सर, π/2 आएगा ना सर, दोनों में से। क्यों बोल रही हो तुम ऐसा पर्पसली? मतलब अच्छा, ह्यूमर थोड़ा सा क्लास में आना चाहिए। चलो ठीक है, ओके। नहीं अब सर, सीरियसली बताओ, सीरियसली आंसर क्या है? साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स? अभी थोड़ा डाउट है, अभी डाउट है, डाउट आ गया? वाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने साइन स्क्वायर एक्स का π/2 और cos 4 की पावर x का π/4 होना कौन यार, मतलब π/2 बोलने के तुरंत बाद वेरीफाई भी कर सकती है क्या? साइन एक्स साइन स्क्वायर है, x प्लस π/2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा? नहीं ना, नहीं। कैसे हो सकता है? तुम आंसर क्यों देख रही हो? सिंपली सोचो ना, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा? साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। साइन का पीरियड 2 पाई होता है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स का भी 2 पाई होगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या उससे छोटा हो सकता है? क्या उससे छोटा हो सकता है? हाँ सर, स्क्वायर पाई,
मॉड साइन एक्स का पाई क्यों हो गया था? क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट मॉड लगने की वजह से माइनस हट सकता है। वही चीज तो स्क्वायर के बाद भी होगी। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट स्क्वायरिंग की वजह से, लेकिन पाई बाय 2 तो नहीं हो जाएगा ना, पाई बाय 2 तो नहीं हाँ होगा ना। सर, समझा। अनया क्या हो रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। अनया सर नहीं, एक्चुअली इधर बार बार कल से लाइट जा रही है अच्छा तो ट्रांसफर करना पड़ रहा है मोबाइल से। ओके ठीक है। cos x पावर 4 का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? cos x पावर 4 तो इसका भी पाया होगा। वैसे पाई रहेगा। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो, इन्फ्लुएंस मत हो फाइनल आंसर से, उसको मत देखो। मैंने एक्चुअली cos x पावर की वजह से ये इसको डिवाइड कर पावर है, दिया। वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि तुमने उसको डिवाइड कर दिया उससे, पावर है वो cos 4x नहीं लिखा हुआ है, वो cos x होल पावर 4 लिखा हुआ है ना। अब बताओ कि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई है, cos x पावर 4 का पीरियड पाई है, दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम तो पाई होगा, पाई लेकिन होगा। इनका इंटरप्रेटेबल हो सकता है ना। आंसर पाई आ रहा है हमारा, और वो सही भी है अगर केवल पीरियड पूछा जाए। बट अगर फंडामेंटल पीरियड पूछा जा रहा है तो फिर इसका एक फैक्टर अंदर आकर भी पॉसिबल है, और वो है पाई बाई 2। पाई बाई 2 ही एक ऐसा फैक्टर है जो पॉसिबल है, बिकॉज वही है जो साइन को कॉस और कॉस को साइन में चेंज करता है। आओ पाई बाई 2 को चेक करते हैं। अब चेक करना पड़ेगा, ऐसा आंसर लिख नहीं देंगे कि पाई बाई 2 हो गया क्योंकि आंसर लिखा हुआ है, चेक करना पड़ेगा उसको। सो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2? इट इज क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस cos x प्लस पाई बाई 2 होल पावर 4। क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो ये आ गया cos स्क्वायर x। ये माइनस आता है बट पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा। हाँ सर। क्या ये फंक्शन रिपीट हो गया? क्या ये fx है? नहीं सर, अलग है ना। नहीं सर। ये तो अलग है ना, तो आंसर पाई बाई 2 होगा। पाई होना चाहिए। तो तुम्हें मैथ्स में कहीं भी फंसाया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत पुराना क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जो मैंने तुम्हें प्रूफ करने को दिया था, तुमने उस टाइम किया भी था, बट तुम यहाँ पे देखो उस चीज को देख नहीं पा रहे हो कि दोनों एक्चुअली सेम, ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई है। कैसे? cos x पावर 4 माइनस sin x पावर 4 इज सेम एज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। शिफ्ट कर दो sin स्क्वायर x को उधर, sin x पावर 4 को इधर। अब दिख रहा है कि दोनों सेम है? हाँ अब सर। दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है ना, साइंस क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो एक फैक्टर होगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और दूसरा फैक्टर होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, ऑब्वियसली दिस इज सेम एज राइट हैंड साइड। तो ये कुछ हिडन चीजें हो सकती हैं, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री की हो सकती हैं जो तुम्हें दिखाई ना दें डायरेक्टली, और तुम यहाँ पे गलती कर दो, उसका ध्यान रखना। तो ये एक्चुअली सेम है, दिस इज सेम एज fx, एंड दैट इज व्हाई फंडामेंटल पीरियड इज नॉट पाई, इट इज पाई बाय 2। इसलिए मैंने क्वेश्चन पिक किया था, इसको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना, ठीक है? अभी बात समझ में आ गई सबको? हाँ Yes. आ गया ना? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो और सॉल्व करो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है sin x sin 3x cos x cos 3x। अब किसी ने कहा नहीं है कि सिंप्लीफाई करो, है ना? किसी ने नहीं कहा कि तुम सिंप्लीफाई करो। sin x का क्या होता है फंडामेंटल पीरियड? 2 पाई। 2 पाई sin 3x का 2 पाई बाय 3 बाय 2। 2 पाई बाय 3, 2 पाई एंड 2 पाई बाय 3। और क्या होगा इन चारों का एलसीएम?
क्या होगा इन सब का एलसीएम? 2 पाई। क्या भूल गए क्या? 2 और 2/3 का एलसीएम क्या होगा? 2 ही तो होगा। हाँ सर। डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ। तो अब 2 पाई गलत तो नहीं हो सकता, 2 पाई गलत हो ही नहीं सकता। बट क्वेश्चन ये है कि क्या इससे छोटा कोई आंसर हो सकता है? क्या 2 पाई से छोटा आंसर भी पॉसिबल है? क्यों? 2 पाई का फॉर एग्जांपल एक फैक्टर हमने पाई चेक किया, और पाई इस बार क्यों काम करेगा? क्यों पाई काम करेगा? वो इसलिए काम करेगा तो देखो, जब हम x प्लस पाई लिखेंगे तो सही बात है कि साइन x प्लस पाई माइनस साइन x होता है। साइन 3 टाइम्स ब्रैकेट x प्लस पाई यानी साइन 3 पाई प्लस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है। कोई भी फंक्शन सेम नहीं बन रहा है, बट अगर इनके कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सब में से माइनस कॉमन निकलेगा और हम वापस उसी फंक्शन पे पहुंच जाएंगे, यानी fx बन जाएगा। एक बार फिर माइनस आया और इस बार कोई मॉड और स्क्वायर भी नहीं था कि माइनस हट गया हो, लेकिन बाय चांस माइनस कॉमन निकल के पूरा कैंसिल हो गया। इधर भी माइनस निकला, उधर भी माइनस निकला और पूरा कॉमन सर निकल तो हम के लोग को पता कैसे चलेगा कि पाई और पाई बाय 2 चेक करना है, या हर क्वेश्चन में चेक कर दे? मैंने कहा ना कि या तो उसमें ऑप्शंस होंगे, मैंने आंसर 2 पाई निकाला, एक ऑप्शन 2 पाई है, बट एक आंसर 2 पाई का फैक्टर भी है, तो उस फैक्टर को इस पर डाल के चेक करो, और कुछ नहीं, और कोई तरीका नहीं, वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हुआ तो फिर ये हाँ, अगर न्यूमेरिकल हुआ तो लॉजिकली चलो, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि ऊपर मैं बोला ना कि पाई के अलावा पाई बाय 2 ही एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकता है। पाई बाय 2 से छोटा एंगल पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज अगर मैं एक्स में 45 ऐड कर दूं, 60 ऐड कर दूं, तो साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बनेगा। तो इतना थोड़ा सा लॉजिक हमको लगाना पड़ेगा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन रहेंगे ही ना। अच्छा यही नहीं, चलो इस फंक्शन को सॉल्व भी करते हैं एक बार, जरा इसको सिंप्लीफाई करो। मुझे एक डाउट है उसमें। उसको जब तुमने सॉल्व किया तो क्या मिला? व्हाट इज sin c प्लस sin d? tan 2 sin x प्लस sin 3x। हाँ एक मिनट रुक जाओ, ये क्या आएगा? 2 sin c प्लस d by 2 sin 2x cos c माइनस d by 2 cos x। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? cos x प्लस cos 3x। ये हो गया 2 cos c प्लस d by 2, 2 cos 2x into cos c माइनस d by 2 cos x। 2 कैंसिल, और अब cos x में कैंसिल कर रहा हूं, और यहां पे आ रहा है tan 2x। tan 2x का पीरियड क्या होता है भाई? फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई बाय 2। पाई बाय 2। और हमने अभी आंसर क्या निकाला? पाई। सही क्या होगा फिर? हंस गए भाई, इनको बहुत बुरी तरीके सर से हम लगा cos दिया। x को कैंसिल नहीं कर सकते क्या? सर क्योंकि cos x सर 0 cos 2x फिर 0 नहीं हो सकता ना भाई, cos 2x 0 नहीं हो सकता सर, cos x भी तो 0 हो सकता है, तो cos x को भी कैंसिल नहीं कर सकते। हमने जब cos x को कैंसिल किया, cos 2x 0 नहीं हो सकता, ठीक है, tan 2x लिखा ही हुआ है, तो cos 2x 0 नहीं हो सकता, लेकिन cos x तो हो सकता ना। cos x is not equal to 0। आंसर इसका tan 2x है, यानी मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं, मैं देखो इसका ग्राफ बनाता हूं। बड़ी देखो, कैलकुलस में यही प्रॉब्लम है, कैलकुलस में हाफ नॉलेज इज मोर एंड मोर डेंजरस। हमको इतना पता है कि हाँ सिंप्लीफाई किया, हमने ये रटा हुआ है कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, आंसर पाई बाय 2 लिख के चले आए। तो बेसिक्स जो स्टार्टिंग बताई गई थी, हमने आपने कैंसिल किया है, आपने कैंसिल किया, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस वैल्यू इज नॉट 0। 0 कैंसिल नहीं हो सकता। मैं tan 2x का ग्राफ बनाऊं, देखो tan 2x ग्राफ कुछ ऐसा होगा, श्रिंक हो जाएगा डेफिनेटली, और ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? दिस इज पाई बाय 2 का हाफ, यानी पाई बाय 4, और ये माइनस पाई बाय 4। देखो सही बात। अब ये ग्राफ रिपीट होता जाएगा, ठीक है, ये लो भाई, और इसीलिए शायद हमारा आंसर पाई बाय 2 आ भी रहा है, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 का इंटरवल पाई बाय 2 का है। बहुत सही बात है, लेकिन ये बात भी नोटिस करनी पड़ेगी
कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर जो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे cos x 0 है। cos x 0 कहाँ पे होता है भाई? cos x 0 होता है odd multiple of pi by 2. यस, यानी कि यहाँ पे पाई बाई 2 पे ये हमारा पहली बार। अब मैं जरा tan 2s ग्राफ और बनाता हूँ और तुम ग्राफ देख के बताओ कि ग्राफ रिपीट होना कब शुरू होगा। आंसर पाई बाई 2 होगा या आंसर पाई होगा? सर ग्राफ पाई देख के इंटरवल के बाद होगा ना? तो ये पहली बार पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड हुआ 0 के बाद। उसके बाद ये पॉइंट कौन सा है? 3 पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2 के बाद 3 बाई 4 यहाँ पर है नॉट डिफाइंड। और ये है पाई, पाई पे तो cos पाई डिफाइंड है। फिर पाई प्लस पाई 4, ये है पॉइंट 3 पाई बाई 2। और अब देख के बताओ मुझे कि ग्राफ रिपीट तो हुआ, बट आफ्टर व्हाट इंटरवल? क्या ये इंटरवल पाई बाई 2 का है? नहीं, दिस इज नॉट पाई बाई 2 इंटरवल। यू कैन सी पाई बाई 2 वाला पॉइंट वापस नॉट डिफाइंड 3 पाई बाई 2 पे हुआ है। तो ये दो ग्राफ कंबाइंड रिपीट हो रहा है। एक ग्राफ में ये नॉट डिफाइंड होता है और एक ग्राफ में ये डिफाइंड होता है। ये चीज डिफाइंड, ये दोनों ग्राफ रिपीटेड नहीं है। तो इससे हमने क्या सीखा कि सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने में कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कैंसिलेशन करते हुए ध्यान रखना कि तुमने जो टर्म कैंसिल की है वो 0 नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि अगर तुमने उसको इग्नोर कर दिया तो फिर तुम फंस जाओगे, गलत आंसर लिख के चले जाओगे, नेगेटिव हो जाएगा फालतू में। ठीक है भाई, तो मैंने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब तुम ये जो पेज में क्वेश्चन दिए हैं ये, और इसके अलावा जो मैंने असाइनमेंट दिया था, पूरा का पूरा असाइनमेंट, फुल असाइनमेंट, वो असाइनमेंट पीरियोडिक फंक्शंस पे कंप्लीट करना है, तभी माना जाएगा तुम्हें पीरियोडिक फंक्शन आता है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है इनवर्स वाला, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसकी अभी मैं इसकी थियरी भेज दे रहा हूँ। इसकी थियरी जो है रिवाइज कर लेना, प्रॉपर्टीज ढंग से पढ़ लेना और क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं पीछे मत फटना भाई, क्योंकि जब ये चैप्टर ठीक से हो जाएगा तो आगे फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे कैलकुलस बड़ी आसान है, फंक्शंस लेकिन ठीक से होना जरूरी है। ठीक है, जाओ फिजिक्स डिस्कस करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय। Yes. Awesome. बाय।